नमस्कार दोस्तों, आज 21 जून इंटरनेशनल योगा डे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भी लोगों को यह नहीं पता है कि योग क्या है, योग के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, कौन से योग एज अ बिगिनर लेवल पर लोगों को करने चाहिए, योग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए आज इस वीडियो में हम हमारे प्राचीन भारत के अद्भुत योग के बारे में जानेंगे और उसे सरल भाषा में सीखने का भी प्रयास करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप योग के स्वर्ण इतिहास की जानकारी के साथ साथ खुद भी योग करना सीख जाएंगे। तो आज की इस नॉलेजेबल वीडियो को शुरू करते हैं। आज के टाइम में हमारे पास क्या नहीं है, ह्यूमन इतने सारे नए नए इन्वेंशन कर दिए हैं जिससे ह्यूमन लाइफ काफ़ी ज़्यादा ईजी और आसान हो चुकी है। हमारे जीवन में ज़्यादा चीज़ों की कमी नहीं है, बट सबसे बड़ी कमी एक ही चीज़ की है और वो है सुख की कमी। आज के टाइम में देखें तो हम लोग दवाइयों से घिरे रहते हैं। नींद की गोली, सिर दर्द की गोली, डिप्रेशन की गोली, ना जाने कितने लोगों की दवाइयाँ लेते हैं, पर हम यह नहीं जानते हैं कि योग से इन सभी बीमारियों का निवारण किया जा सकता है। योग के माध्यम से हम हमारे शरीर को इंटरनली, आंतरिक रूप से हेल्दी और हैप्पी रख सकते हैं। अगर हम ठीक से योग सीखें और उसे फॉलो करें तो उससे हमें फिर कभी डॉक्टरों के चक्कर ना काटने पड़ेंगे। योग एशियन टाइम से ही इंडिया से शुरू होकर बौद्ध धर्म के साथ साथ चाइना, जापान, तिब्बत, साउथ एशिया के साथ सारे विश्व तक पहुंचा और फिर पिछले 25 से 30 वर्षों तक योग गुरु बाबा रामदेव ने देश और विदेश में योग का भरपूर प्रचार किया। और 2014 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर किया और उसके बाद से हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि योगासनों से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। हर एक योगासन के अपने अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं क्योंकि बहुत सारे तरह के योगासन होते हैं। बट अगर कुछ कॉमन बेनिफिट्स की बात करें तो जो कि सभी योगासन से होते ही हैं, वो है कि आपकी बॉडी के सभी पार्ट तक ब्लड अच्छे से सर्कुलेट हो पाता है अगर आप योगा करते हैं तो। योगा करने से आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है जिससे काम करने की कैपेबिलिटी बढ़ती है, कैपेसिटी बढ़ती है। ये आपके मन को शांत और एकाग्र करने में हेल्प करता है और जिससे आपका माइंड भी विकसित होता है। ब्लड प्रेशर, शुगर, गैस, माइग्रेन जैसी कई बीमारियों का इलाज इस योग के द्वारा किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि योग करते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि कुछ कॉमन योग आसन्स जो आप अपनी डेली लाइफ में 10 से 15 मिनट के अंदर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको योग करना है तो सुबह खाली पेट योग करना चाहिए क्योंकि खाली पेट अगर होगा तो उससे हम हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस काफ़ी आसानी से और अच्छे से कर पाएंगे। दूसरी बात ध्यान रखने योग्य है कि अगर आप एक बिगिनर हैं, शुरुआत से ही अगर आप सारे के सारे आसन करने लगेंगे तो इससे आपके शरीर में दर्द हो सकता है। तो स्टार्टिंग में कुछ थोड़े थोड़े आसन करने चाहिए, उसके बाद टाइम के साथ साथ हमें हमारे आसनों की संख्या बढ़ानी चाहिए जिससे हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर आप स्टार्टिंग में योग कर रहे हैं तो खुद से योग नहीं करना चाहिए, हमेशा किसी के सुपरविजन में, जिससे पहले से ही योग आता है उसके सुपरविजन में ही योग करना चाहिए। क्योंकि अगर आप खुद से योग करेंगे तो योग के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं क्योंकि अगर आपने कुछ भी गलत ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की तो आपकी बॉडी को उसका नुकसान सहना पड़ सकता है। अगर और हम लोग बात करें तो योगासन करते हुए हमें मन को शांत रखना चाहिए, इधर उधर की भाग दौड़ को, चिंताओं को भूल जाना चाहिए और एक जगह कंसंट्रेशन के साथ अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पर, सांसों पर ध्यान लगाना चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि कौन से योग आसन्स हैं, कॉमन योग आसन्स हैं जो कि हम हमारे डेली रूटीन में 10 मिनट के अंदर कर सकते हैं। क्योंकि आज हमारा बहुत ही बिजी शेड्यूल है तो इसके चलते हम कुछ 4 से 5 योगासन सीखेंगे जो कि आपको ब्लड सर्कुलेशन में, डाइजेशन में, फ्लेक्सिबिलिटी लाने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वज्रासन की। वज्रासन मोस्टली खाना खाने के बाद किया जाता है और कब्ज की समस्या को ख़त्म करता है। इससे आपकी मसल्स स्ट्रांग होती हैं, स्पाइनल कोड को भी मजबूत रखता है और रोज़ाना वज्रासन करने से पेट की चर्बी भी कम होती है और साथ साथ आपका वजन भी कम होता है। वज्रासन करते समय आपको ज़मीन पर बैठना है और इसी के साथ साथ पैर की बड़ी उंगलियों को, जो बड़ा वाला अंगूठा है, उसे आपस में एक दूसरे को मिलाना होता है। इसी के साथ साथ एड़ियों को अलग रखना होता है।
और हमें इस वज्रासन को करते हुए यह बात का ध्यान रखना है कि हमारी पीठ एकदम सीधी हो, आंखें बंद हो और हाथ हो और पूरे शरीर को आराम महसूस करने दें। अगला आसन है त्रिकोण आसन। इसे रेगुलर करने से गर्दन, पीठ, कमर और पैर स्ट्रांग होते हैं। चिंता, तनाव और पेट पर जमी चर्बी यानी कि फैट भी गायब हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि आखिर त्रिकोण आसन किस तरह से किया जाता है, किन बातों को ध्यान में रखना है। त्रिकोण आसन करते समय आपके दोनों पैरों के बीच में लगभग 2 से 3 फुट का फासला होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको अपने राइट लेग को राइट डायरेक्शन में मोड़ कर रखना है और कंधों की ऊंचाई तक अपने हाथों को फैलाना है। इसी के साथ साथ इसी क्रिया को हमें लगभग 10 से 20 बार दोहराना है और शरीर को उठाते समय श्वास अंदर लेनी है और झुकाते समय हमें हमारी जो सांस है उसे छोड़ना है। अगला आसन है वृक्षासन। इस आसन को करने से आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, पैरों की मांसपेशियां भी मजबूत होती है और साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड भी स्ट्रांग होता है। तो अब बात करते हैं कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है वृक्षासन करते समय। वृक्षासन करते समय आपको ज़मीन पर सीधे खड़े हो जाना है और अपने हाथों को शरीर के दोनों ओर रखना है। जब आप इस आसन में खड़े हों तो आपके सामने थोड़ी दूर पर किसी भी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना होता है और 30 सेकंड तक उसी पोजीशन में, उसी मुद्रा में आपको रहना होता है। सांस छोड़ते हुए आसन से सामान्य स्थिति में वापस आ जाना होता है। अगला आसन है शवासन। इसमें हम हमारे शरीर को शव यानी कि डेड बॉडी के समान बना लेते हैं और जब भी आप सभी आसनों को अच्छी तरह से कर लें तो लास्ट में शवासन करना चाहिए। इस आसन से शरीर, मन और आत्मा में एक नई एनर्जी उत्पन्न होती है। शवासन करते समय आपको किसी योगा मैट पर पीठ के बल लेट जाना है। उसके बाद आराम से अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करनी है। दोनों टांगों को अलग अलग कर लेना है और हाथों को आपके शरीर से थोड़ी सी दूरी पर रखना है और जो आपकी ब्रीदिंग होगी इस टाइम वो बहुत धीरे धीरे आपको अपनी ब्रीथ लेनी है, ना कि तेज़ तेज़। इस आसन को लगभग 10 से 12 मिनट तक करना होगा और उसके बाद आपका जो शरीर है वो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा। धन्यवाद। यही थी आज की वीडियो। आप सभी को फिर से एक बार योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।